विपक्षी शोर शराबे के बीच जीएसटी से लेकर महंगाई और बेरोजगारी तक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और लोकसभा राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को 2 टूक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो, बाहर जाकर महंगाई की बात करते हो। जिस तरह से ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश कर रहा है, हाय तौबा मचा रहा है कि जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, जीएसटी रेट कोई भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या हमारी सरकार बढ़ाती है? जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को और पूरे चर्चा के बाद उसको डिसीजन लिया जाता है। सभी के सहमति से डिसीजन पास होता है। ये पूरे डिसीजन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी या ऐसे और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अंदर में वो पूरे तौर से सहमति के साथ सहमत रहते हैं, इस डिसीजन में वो चर्चा करते हैं और पास करते हैं, लेकिन बाहर में आके वो राजनीति करते हैं। सवाल ये कि आज यू टर्न लेते हुए आपने जो जीएसटी उनके ऊपर इस देश के गरीब लोगों पे ठेली है, अब तो 2 जून का रोटी भी आप नहीं खा सकते, चावल नहीं आप खा सकते, आप दही नहीं ले सकते। सवाल ये है कि इस देश का 80 करोड़ से ऊपर की तादाद जो किसानी करती है, जो फसल उगाती है, अब उसी को अगर आटा और जो है चावल खरीदना हो तो उसे केंद्र सरकार की जीएसटी देनी पड़ेगी। ये एक गरीब विरोधी, आम जनता की विरोधी, नरेंद्र मोदी की अधिनायकवादी ये उनका एक्शन है। सर, विपक्ष ही हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउड स्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पर लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो चाहे जितनी अच्छी बात हो उसका विरोध करते हैं। इसके पहले जीएसटी जब नहीं थी तो तमाम विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे। अब एक टैक्स हो गया और उसको अगर रिव्यू किया गया है तो ज़रूरत के हिसाब से रिव्यू किया गया है। विपक्ष को इन चीज़ों को समझना चाहिए। वो समझने के बजाय अच्छे कामों का भी वो विरोध करने का काम करते हैं और इसीलिए जो है विपक्ष की बातों को जनता पसंद नहीं करती, और इसीलिए लगातार उनका वोट का परसेंटेज घट रहा है।